रेलवे का निजाम तो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। बस का निजाम भी इतना महंगा है कि कोई गरीब आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। मैं अंदर देख रहा था, बड़ा शोर डाला हुआ है आपने। भी तो लुट का बाजार ही गर्म किया। डीजल महंगा मिलेगा तो हमने टिकट नहीं बढ़ानी। गाड़ी कोई पानी से चलती है, ऑयल भी डलता है, टायर भी डलते हैं, गाड़ी की रिपेयरिंग भी होती है। इस हिसाब से डीजल बढ़ा है, कम से कम 27 से 2800 रुपया किराया होना चाहिए। भाई मुसाफिर नहीं है, लाख रुपया खर्चा है जो डबल हो गए। सिस्टम चला रहे हैं, उनकी खातर हजारों लोग जो हमारे साथ अटैच हैं, मुसाफिरों की खातर चला रहे हैं। काउंटर अभी दिखाए ना आपका लड़का, इधर लाइनें लगती थी, आपको देख सकते हैं। इसका हाल यही है कि डीजल हमें सस्ता मिले, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, टोकनों में, टूल टैक्स में छूट दे। कौन से दौर में बैठे हुए कि पल्ले से डाल रहे हैं? तुम मानो मैं तुम्हारे ऊपर मनवाऊंगा। आना जाना मोटरवे 10,000 रुपए, पर्ची 2,000 रुपए, 93,000 रुपए का डीजल है। आना जाना पेशावर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इस आदमी ने तो मेरी बोलती बंद कर दी है। उस हिसाब से 18 सवारियों से तो कुछ निकलता ही नहीं। नाज़रीन, लग्जरी गाड़ी है, 1800 रुपए वैसे ही पूरा हो जाता है बैठ के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त शहर में जो महंगाई का आलम है, लोग बिजली के बिलों से तो परेशान हैं ही, घर का किराया नहीं दे पा रहे, 2 वक्त की रोटी कमाना नामुमकिन हो चुका हुआ है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए लोगों ने सफर भी करना है। मोस्टली शहर लाहौर में वो लोग आबाद हैं जो दूसरे कुर्बो जवार के शहरों में मकीन होते हैं, यहाँ नौकरियां करने के लिए आते हैं। जब उन्होंने अपने घर वापस जाना होता है तो जाहिर है उनके लिए आज रेलवे का निजाम तो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। अब यहाँ पर बस का निजाम भी इतना महंगा है, इतना एक्सपेंसिव है कि कोई गरीब आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और ट्रांसपोर्टर 1 अरबपति इंसान होता है, करोड़ों रुपया कमा के उसने रखा होता है, उसको इस चीज की कोई फिक्र नहीं होती कि उसकी सवारियां किस तरीके से, किस अंदाज के साथ सफर करेंगी। आज मैं न्याजी अड्डे के ऊपर मौजूद हूँ। कोई इनका नॉन एसी टाइम नहीं है, इनके सारे एसी टाइम है। और ये एक वाहिद ट्रांसपोर्ट का इदारा है जो नॉन स्टॉप एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सवारियों की तरसील करता है, उनको पहुंचाता है। आइए नाजरीन, आज काउंटर से आपके सामने पूछते हैं कि मुख्तलिफ शहरों के किराया जात कितने हैं ताकि पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामाबाद का किराया बताएं कितना, लाहौर से इस्लामाबाद? 1800। 1800 रुपया। यार 1800 रुपए में कोई गरीब आदमी जा सकता है? नहीं। तो फिर आप किराए में कमी नहीं, यानी कि ऐलान है आपके मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई कमी नहीं? नहीं, कमी कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं। कमी कर देते हैं? कितनी कर देते हैं? तकरीबन 1500 तक कर लेते हैं। मुल्तान कितना ले रहे हैं? मुल्तान 1600। 1600। 1600। 1600। अच्छा, इस्लामाबाद और मुल्तान में सिर्फ 200 रुपए का फर्क है। जिन्होंने कमालिया जाना है, जिन्होंने लिया जाना है, जिन्होंने मियाँ वाली जाना है, जिन्होंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर जाना है, जिन्होंने और मामलात करने हैं, नाज़रीन वो एक अलग सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम है। वो तो इतना गरीब तबका है, सियालकोट जाने वाला, गुजरांवाला जाने वाला, कि वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो सफर करे और कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। और आज हमें इस बात की पक्की मुखबरी है, न्याजी अड्डे के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज हमने उनको पकड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप कैसे? अल्लाह का करम है, आप बताएं ठीक ठाक? और सुन के आ गए जी, मैं अंदर देख रहा था, बड़ा शोर डाला हुआ है आपने। आपने भी तो लूट का बाजार ही गर्म किया। नहीं, क्या लूट का बाजार गर्म किया हुआ है? डीजल इतना महंगा मिल रहा है, जिस हिसाब से डीजल मिलेगा उस हिसाब से हम किराया नहीं बढ़ा सक रहे। आप रेटिंग के लिए, अपनी मीडिया के लिए आप बनाकर तो ले जाते हैं, कम से कम ट्रांसपोर्टरों का भी मसला बताया करें। डीजल महंगा, डीजल महंगा मिलेगा तो हमने टिकट नहीं बढ़ानी। कितना डीजल महंगा हुआ है, 2 माह पहले फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? ये गाड़ी इधर है, ये गाड़ी कोई पानी से चलती है? मुझे ये बताएं, ये पानी से चलती है गाड़ी तो डीजल से चलती है? तो यार डीजल है, ऑयल भी डलता है, इधर है, इधर दिखाएं, टायर भी डलते हैं, गाड़ी की रिपेयरिंग भी होती है, माना कि आपकी सर्विस ड्राइवर भी होता है, अड्डे के मेंटेनेंस होती है, लाइटों के बिल होते हैं, टूल टैक्स देती हैं। लाहौर से निकलते एक सवारी कर टैक्स देकर जाते हैं हम लोग, वो आप बताते नहीं है। 1800 रुपया कम है,
जिस हिसाब से डीजल बढ़ा है, कम से कम 27 से 2800 रुपया किराया होना चाहिए। ये सरमाया करो कि सिर्फ मेरी इसलिए बकत है नहीं बढ़ा कि सक गरीब अवाम को रहे, यहाँ मेरे पर भाई रोक के मुसाफिर नहीं है, मुसाफिर कम है। जब डीजल महंगा होता है, बात सुने, रेंट बढ़ता है ऑटोमेटिक। मेरे भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपकी यहाँ पे लोगों के खड़े होकर यहाँ पे बुकिंग करा रहे हैं, लोग घरों पे फोन के ऊपर बुकिंग करा रहे हैं। आप अभी भी कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है। जिसने इस्लामाबाद जाना है उसने जाना है, जिसने लिया जाना है उसने जाना है, जिसने नाराबाद मेरे जाना है, भाई 300 रुपया, 300 कितना डीजल है? आपको इलम है? आप हीरो बनाने आ जाती हैं, क्या है कितना डीजल है? वो सिर्फ 300 से ज्यादा ही है। कितना है बताएं ना मुझे, 356 होगा। कितना है सही बताएं। मुझे नहीं डीजल का पता। मेरे भाई इस्लामाबाद की 300 लीटर आते जाते खाती है, लाख रुपया खर्चा है खाली डीजल का। उस मुसाफिर नहीं है 100 रुपए के हिसाब से तो मैं चेक करवा देता हूँ आपको। 25 से 30 की एवरेज है, लगाएं आप जरा। लाख रुपए का बहुत डीजल लगता है। ड्राइवर की पे होती है, टोकन होते हैं, टूल प्लाजे हैं जो डबल हो गए करने वाले हैं। चल रहे नुकसान में मैं आपको बता दूं, सिस्टम चला रहे हैं। उनकी खातर हजारों लोग जो हमारे साथ अटैच हैं, उनकी खातर, मुसाफिरों की खातर चला रही हैं और बड़ी हिम्मत मार रही हैं कि यार किसी तरीके से निजाम चल जाए। आपने तो मेरी बोलती बंद कर दी। नहीं, बोलती नहीं बंद की। रीडिंग बढ़ाने के लिए आप कम से कम ट्रांसपोर्टर का भी दुख दिखाया करें। उस दिन मैं आया था, यही बोल रहे ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ा दिया। ट्रांसपोर्टर क्या करें? ट्रांसपोर्टर सारा दिन, ये गाड़ी 5-5 करोड़ की गाड़ी हो चुकी है, रोड पर हम बेचते हैं मुसाफिरों की खातर, अपने बच्चों की खातर, अपने पेट की खातर मेहनत करती हैं। आज का नुकसान हो रहा है, डीजल महंगा होता है, मुसाफिर कम हो जाती हैं। ये आपको बंदे जो नजर आ रहे हैं, आधे से ज्यादा हमारे इधर अड्डे के बंदे हैं। काउंटर अभी दिखाए ना आपका लड़का, यार उधर जरा घुमाओ, दिखाओ जरा, ये क्या हाल है? इधर लाइनें लगती थी, आपको देख सकते हैं। इससे पहले पता नहीं आपको कौन सी लाइन नजर आ गई है। मेरे भाई बात आपको बताऊं, ट्रांसपोर्टर 1992 से, मेरे भाई बात सुने, आज से साल पहले जो टायर की जोड़ी 1,35,000 की थी, अब 3,35,000 की मिल रही है। सब रोज टायर वो फट भी सिफारशी फटते हैं। आपकी रोडें खराब है, जीटी रोड कौन सी ठीक है मुझे बताए? हमें कौन सी सब्सिडी कोई देता है, या हमें कौन सी कोई बैकअप मिलता है, या डीजल में सब्सिडी मिलती है? ट्रांसपोर्टर कहाँ जाए? आप एक चीज और आपको बताऊं, बात सुने तो ट्रांसपोर्टर से हमारा फिक्स किराया होता है। आपकी इंटरनेशनल एयरलाइनें हैं जो जब रश पड़ता है किराया डबल कर देते हैं। उधर तो आप नहीं बोलते क्योंकि वो आपको इश्तिहार देते हैं। हम ट्रांसपोर्टर इश्तिहार दे नहीं सकते तो हमारे पर सारा गुस्सा निकालते हैं। जी ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ा दिया। 92 से कारोबार है आपका? कहाँ से बढ़ाया? 1992 से आपका कारोबार है, कमाया नहीं आपने? 1992 से नहीं है, 2001 से है। फिर आपको बता दूं कि मेरे भाई पीछे से चीजें जब महंगी मिलती है ना, तो हमें ऑटोमेटिक टिकट बढ़ानी पड़ती है। हम शौक से नहीं बढ़ाते, दिल पर पत्थर देते हैं। फैसिलिटी दे रहे हैं। ये बस देखें, आपके साथ पड़ोसी मुल्कों में ये बसें नहीं है जो पाकिस्तान में चल रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप सीट्स देखें यार, ये जरा खुलवाओ बस जी, आज चेक कर लेते हैं कितनी लग्जरी बस है। इसके अंदर क्या कुछ तूफान चीजें लग गई हैं कि 1800 रुपए आप इस्लामाबाद का बोल। यार डीजल देखिए ना कितने का हो गया। आपको तो सही रेट का ही नहीं पता डीजल का। मुझे नहीं पता, आवाम को पता होगा। आप कितने का डीजल हो गया भाई? कितने का डीजल हो गया? तकरीबन 350 से ऊपर है रेट। 350 से ऊपर जी। आप कितने का डीजल है बताएं? 50 का ऊपर है। 350 का ऊपर है। आप कहाँ जा रहे हो? आप पिंडी भटियां जा रहे हैं जी। हाँ, और सर लोगों को कहाँ फिक्स पता, वो चकराए पड़े हैं, उनको किराया नहीं। कितना किराया ले रहे हैं पिंडी भटियां? 800 रुपया। तो जालम फिर ट्रांसपोर्टर को आप कहने लग पड़ते हैं। कम से कम आप उनको बोले ना जिन्होंने डीजल महंगा किया, उधर आप बोल नहीं सकते। ट्रांसपोर्टर ने बढ़ाया जी। नहीं माशाल्लाह जवान है, पढ़ा लिखा मुंडा ने तो रेट दसिया नहीं डीजल का। आपको खुद पता नहीं है, आप कहते होगा प्रैक्टिस डीजल डलवाया है। हम मोटरसाइकिलों पे घूमने वाले लोग। चल जाए आपकी किसी तरीके से वीडियो चल जाए, कोई ऐसे एक्शन आप मार के बाद चले, सच्ची बातें हकीकत बात बताया करें। ना 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 सच। नाजरीन अरबपति आदमी होता है, करोड़ों रुपया उसके पास होता है,
दुनिया की हर फैसिलिटी एंजॉय करता है, अल्लाह ताला की हर रहमत से अल्लाह ताला ने उसे नवाजा होता है, सारी जिंदगी कमाता है, लेकिन जब सख्त हालात आते हैं तब आवाम के साथ क्यों नहीं खड़े होते? आवाम के साथ खड़े, जिस हिसाब से किराया बढ़ना चाहिए उस हिसाब से किराया हम नहीं बढ़ा रहे। ये एक रूटीन वाइज किराया बढ़ाया है। इधर आए, कितने रुपए किराया डीजल है बताएं जरा मुझे। कितने के? डीजल 332 रुपए पे, और हम लोग जाओ देख लो, हमारा उचरे देख लो, पिंडी का 1200, 1300, पिशावर का 1500, 1600, 1300, जाओ उचरे। 1300 रुपए इस्लामाबाद का ले रहे हैं आप? और भाई 1300 ले रहे हैं, जाओ उचरे मेरा देखो। 1300? सुनो, जाओ मेरा देखो, मेरा उचरे देखो, सुबह से मेरा 5 गाड़ी किया हुआ है, मेरा जाती 5 गाड़ी किया हुआ है, इसको पता है। और हर गाड़ी ने कितना 14,000 रुपए, 15,000 रुपए गाड़ी का खर्चा जो है 1,20,000 रुपए है, कहाँ से पैदा करे? आराम से बोले जरा, वो जरा सख्त बात। आराम से पीछे खड़ा कर दूंगा। जगह माशाल्लाह आटा बहुत बड़ा है तो खड़ा होना चाहिए भाई, बेनाम जा रही है। अच्छा, इसका मतलब पल्ले से डाल रहे हैं? पल्ले से डाल रहे हैं, वरना खान साहब आप आजकल कौन से दौर में बैठे हुए हैं कि पल्ले से डाल रहे हैं, और हम आपकी ये बात मान भी लें? तुम मानो, मैं तुम्हारे ऊपर मनवाऊंगा। क्यों मनवाऊंगा? मैं साबित करूंगा। साबित करें, आ जाओ, साबित करें, आ जाओ, दिखाओ। 1300 रुपए मुझे बताएं, आपको कुछ नहीं बचता? साबित नहीं किया, मैं तुमको दिखाऊंगा। कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं बचता 1300? नहीं बचता है यार, अल्लाह का। और भाई एक गाड़ी में 18 सवारी हो गया, एक गाड़ी में 22 सवारी हो गया। नहीं भाई साहब, जब तक पूरी ना हो जाए तो आ जाओ, मैं तुमको उचरे दिखाऊंगा भाई, मौजूद। ट्रांसपोर्टर इतना नुकसान टोल टैक्स कितना है बताओ जरा, आप दसो ना, पूछो ना। ओके पासे वो ना थाली पता। टोल टैक्स जो है ना 10,000 रुपए, आना जाना मोटरवे 10,000 रुपए, पर्ची 2,000 रुपए। अच्छा, 3,000? 3,000 नहीं, वो 12,000 हो गया। 10,000 उसका हो गया, 2,000 पर्ची हो गई। हाँ, कितना हो गया? 12,000 हो गया। 93,000 रुपए का डीजल है, आना जाना पिशावर। कितना? 93,000 का। वरना जाओ गाड़ी ले जाओ सामने पंप पे। 12 और 93। हाँ, कितना हो गया? अपना 7 बीच में से निकालने, बाकी 8, 1,08,000। हाँ, 1,08,000। 8,000 लड़कों का दिया, ठीक है। कितना हो गया? कितना डाला आपने? 8,000 डाला। 8,000? हाँ, 1,16,000। हाँ, 1,16,000। 16,000 रुपए मेरा। आता है साहब, 1 मिनट। 1,000 रुपए मेरा। आपने ये सवारियाँ पकड़ते हैं बाहर से, मेरी बात सुने, जो डीलिंग करते हैं, ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और यही गाड़ी से चलता है। लगता नहीं है, लगता नहीं, मगर अल्लाह ने दिया हुआ है। लगता है नहीं है, मगर अल्लाह ने दिया हुआ है। तुमको क्या है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है। तो फिर? और दे। तो फिर? लेकिन साहब तो पूरा करें ना, 1,16,000 हो गया। सही बोल रहा है। 1,16,000। इसमें इतना गलती नहीं है। हाँ, तो वरना जाओ इधर। इसके अंदर कितनी सीटें होती हैं? 49 सीटें। टायर एक ही सफर में फट गया। नहीं, एक ही सफर में फट गया। 3,35,000 से बात करो, गुस्सा तो ना करो। वही गुस्सा कर रहे हैं ना, माहौल इस तरह बना हुआ है कि बस लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, किसी को जेल खाने के पैसे नहीं है, हालात इतने खराब है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो खुशी ना करें जब आप 1800 रुपए इस्लामाबाद का किराया लेंगे। नहीं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मेरी बात सुने, किधर जा रहे हैं आप? मैं तो पिंडी जा रहा हूँ। पिंडी जा रहे हैं? हाँ। बताएं कितने किराया? 1,800 रुपए। 1800? हाँ। दसो जी। देखिए रहा डिस्काउंट कर कितने का बेचते हो? 1600 रुपए। लो, अभी तुम 1800 रुपए कह रहे थे, 1300 रुपया। देखो, और देखो 1800 रुपए पर है। 1800 सरकारी किराया सवारी के साथ भी जा रही है, ये आपको नजर नहीं आ रही? क्या लिया हुआ है? पिशावर का क्या लिया? 18 सवारी के साथ जा रही है, ये देखो, और पेट्रोल उतना ही लगना है। ये देखो वो। अब नाज़रीन, मुझे समझ आई है। आप मैं गाड़ी देखिए, हमने पहले तय जिंदगी में ये बात कर ली अपने साथ रिपोर्टिंग करते हुए कि हमने झूठ किसी सूरत नहीं बोलना। 1800 रुपए किराया बहुत ज्यादा है, लेकिन सुने, लेकिन अगर 18 भैया के साथ ओहो, सच बोलना भी वो आपको नजर नहीं आता। सच बोल भी दिला नहीं, वो आपको नजर नहीं आता, आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टर नजर आता। हमें ये नहीं था पता कि ट्रांसपोर्टर इसलिए नजर आते हैं कि अच्छी सहूलत दे रहे हैं, अच्छी गाड़ियां ला रहे हैं। कौन सी हमें गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी देती है या बैकअप देती है? आपका इल्म में है 125,000 का टोकन, 1,35 करोड़ का जो बैंकों से मिलती थी 9% पर, आज वो 32% तकरीबन ले रहे हैं मार्कअप ऊपर। डॉलर का रेट कहाँ गया हुआ है यार? वो छोड़े, हम डॉलर को क्या करना है हमने? हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि जब हमें चीज महंगी मिलेगी तो हम भी महंगी देंगे। तो इसका हल क्या है? आप ये इसका हाल यही है कि डीजल हमें सस्ता मिले, गवर्नमेंट सब्सिडी दे,
ट्रांसपोर्टरों को? बिल्कुल दे, टोकनों में, टूल टैक्स में छूट दे, ताकि ट्रांसपोर्टर पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टर को हर किस्म की छूट होती है, सिर्फ हमारे पास छूट नहीं होती। इसलिए नहीं छूट होती कि सबसे बदनाम करने में आप लोग होते हैं। जरा डीजल बढ़ता है, किराया बढ़ गया। मैं देख रहा था, मैं बढ़ाता कौन? इंटरनेशनल अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर लिखा हुआ था जी ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए। आप ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, तो हम ना बढ़ाएं तो क्या करें? कब डीजल महंगा होगा तो वो क्यों नहीं बढ़ाएंगे किराया? ये कब तक आखिर ट्रांसपोर्टर, सरमायाकार और मजदूर तबका पिसता रहेगा? क्यों नहीं कम से कम इस हल्के को सब्सिडी दी जाती, ताकि ये भी आवाम को दे, तब तो हम इनको कहते हुए भी अच्छे लगते हैं। इस आदमी ने तो मेरी बोलती बंद कर दी है। उसने जो मुझे एक हिसाब मोटा मोटा निकाल के दिखाया, उस हिसाब से 18 सवारियों से तो कुछ निकलता ही नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस तरह अगर जर्नलिज्म भी जगह जगह जाकर आपकी आवाज उठाकर जलील ही होगा, रुस्वा ही होगा, तो जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो हुक्मरानों की नशिस्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग जो अवानों के अंदर विराजमान है। लेकिन जो पैसा इतनी देर से आप लोगों ने कमा रखा हुआ है, उसकी बोरियों में मुंह खोल मार कर जो रखा हुआ है उसकी बसें लेते हैं हर साल। पब्लिक ओ मेरे भाई कंपटीशन का दौर है, नई से नई पे गाड़ी लेनी पड़ती है। नई बात सुने, गाड़ी आज से 10 साल पहले क्या प्राइस थे? जब मार्केट में कंपटीशन होता है, नई से नई अच्छी से अच्छी गाड़ियां लेनी पड़ती हैं। डेली हम टायर लेते हैं, डेली पार्ट्स लेते हैं, डेली गाड़ी का डीजल लेती है, उस पर टैक्स हम देते हैं। कभी ये बोला है आपने? नहीं, आप टूल टैक्स हम देते हैं, डीजल पर हम टैक्स देते हैं। आप जरब लगाए, इस्लामाबाद के चक्कर का 300 लीटर डीजल के ऊपर कितना सेल टैक्स देते हैं? 10,000 का टूल देते हैं। यहाँ पर पर्ची लेता है, इस्लामाबाद लेता है 2,000, 12 से 14,000 खाली टूल और की पर्चियों के हम अदा करते हैं। उसके बाद टैक्स हम अदा करते हैं। टायर लेते हैं, उसका टैक्स हमसे काटते हैं, चाहे उन्होंने पीछे दिया नहीं दिया, चाहे स्मगलिंग शुदा अफगानिस्तान से आया, हमने टैक्स देना है। पार्ट स्मगलिंग होकर आया, उसका टैक्स हमने देना है। तो जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो हमने ऑटोमेटिक टिकट के ऊपर डालना है, उसका असर आम आदमी पर डालना है। ये चाइना का टायर लिया है, ब्रिजस्टोन कितने का लिया है? 2,44,000 का ब्रिजस्टोन का रेट है। ये ब्रिजस्टोन का मिचलन टायर। बात सुनो, आप कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सरमायाकार की होनी चाहिए, यही गवर्नमेंट कहती है ना। सबसे बड़ा सरमायाकार इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, बात करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। आज मैंने हिम्मत करके वो सख्त सवाल कर दिए, और उनकी बड़ी बड़ी बात है, बड़ापन है। नहीं जा रही आपकी? नहीं, अभी इधर से नहीं जा रही। बड़ापन है उनका बड़ापन है कि उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ हमें जवाब दिया है। और ये भाई किधर गया, वो पठान, उसने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी है। नाज़रीन, अगर ट्रांसपोर्ट और पहिया ही बंद हो जाएगा जिस मुल्क में, वहां पर तरक्की तो बड़ी दूर की बात, हम पस्ती में कितनी स्पीड से जाएंगे, ये सवाल पैदा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि आप सवारियों को कितने पैसे लेने के बाद और मेरे भाई गाड़ी देखे, आपको गाड़ी दिखाई है, आए अंदर से आपको गाड़ी चेक करवाता हूँ। आ जाए आओ जी, है उसके साथ लाइट है। आए सर, आ जाए, आपको चेक आ जाए जी, आ जाए। ये देखें गाड़ी के अंदर। आए नहीं सब, आप आ गए। पहले एक दफा आप चक्कर लगा, आओ इधर आओ यार जरा चेक कराओ। नाज़रीन, लग्जरी गाड़ी है, गाड़ी की सीटें तो वैसे इसमें कोई शुबा नहीं कि 1800 रुपये वैसे ही पूरा हो जाता है बैठ के। जितनी वो लग्जरी और जितनी आरामदेह हैं, नरम है, और ये सीटें भी गिन लेते हैं, क्योंकि सीटें ये अक्सर कहते हैं कि 1 2 4 4 8 12 और अपना 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28 और 4 32 और 4 अपना 36 और 4 40 और 4 44
45, 46, 47, 48 सीटों की नई साहब गाड़ी है। अगर ये फुल होके जाती है 1800 के हिसाब से, तो उसमें आप गाड़ी में फैसिलिटेट क्या करते हैं लोगों को? अगर दोपहर मेरे भाई फ्रेशमेंट का डिब्बा देती हैं, मिनरल वाटर देती हैं, पेप्सी कोक देती हैं, ओरिजिनल मिनरल वाटर ओरिजिनल होते हैं कंपनी का। और उसके बाद 25 सीट पे हर गाड़ी के साथ टैप है, ये देखिए हाँ आप, जी, ये हर टायर्स गाड़ी के वाली साथ गाड़ी टैप का लगी, बता हाँ जी, रहा हर गाड़ी के हूँ, साथ। शादी का काम मैं कराया, ये नाज़रीन, टायर्स वाली का बता रहा हूँ मैं हाँ जी, आपको। ठीक है। उसके बाद बॉस आप गाड़ी मत देखें, खर्चे देखें, फिर आपको कह रहा हूँ इसके पार्ट्स टायर्स देखें, अड्डों के बिजलियों के बिल मैंने 12 लाख पे किया है। जिस अड्डे पर आप खड़े हैं पहले तोड़ के ले आया वो 2 दफा, वो उसकी स्क्रीन खाली 1,32,000 की मिली है हमें, जो साइड से चली गई वो भी द लोकल तैयार करवाई है हमने। कितने पैसे लग गए होंगे उसके ऊपर अभी ड्राइवर ने कम से कम 3 से 4 लाख रुपया हमारा नुकसान हुआ उस गाड़ी का। ड्राइवर ने कोई पैसा नहीं दिया, तो वो भी इसी खाते डलने हैं ना मेरे भाई, हम कहाँ से लाएं? ड्राइवर गरीब आदमी कहाँ से दे? अब आप एक गरीब आदमी को बीच में ले आए हैं जो मजदूरी करने आता है, जो 24 मुझे ये दिखाएं, 12 से 14 मैंने मंगवाए ये हैं वो आपकी हॉस्पिटैलिटी, ये न्याजी साहब की हॉस्पिटैलिटी है। ये एक वो देते हैं लंच का डब्बा, मिनरल वाटर देते हैं, साथ कोल्ड ड्रिंक देते हैं, और बच्ची मेरे ख्याल में नए साहब ये खुद पहुंचाती है सीट टू सीट। क्या चीज है? ये सारी चीजें सीट टू सीट बच्ची खुद पहुंचाती है। वो हमारे होते हैं इधर कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर लेकर जाते हैं, कंडक्टर लेके हर गाड़ी पर जाते हैं, हर गाड़ी की सीट पर देते हैं। ये खड़ा लड़का बस होस्टेस नहीं होती है? जी बस होस्टेस नहीं, हम बस होस्टर नहीं रखते जी, आप नहीं रखते? नहीं हम नहीं जी। अच्छा, हमारा क्योंकि जीटी रोड का ज्यादा काम है, इस्लामाबाद पेशावर का है, तो काफी दोस्त हमारे साथ इस्लामी अल्लाह ना करे, को त्रास करते अल्लाह हैं। ना करे, अल्लाह ना करे, जो हालात आप दिखा रहे हैं हमें बता रहे हैं, अगर ये आने वाले वक्तों में इसी तरह डीजल महंगा होता रहा, पेट्रोल महंगा होता रहा, तो ट्रांसपोर्टर कब तक ये वजन उठाएंगे? ट्रांसपोर्टर जब तक हिम्मत होगी उठाएंगे, जब हिम्मत खत्म हो जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ देंगे। आप बात कर रहे थे, आप छोटा सी बात कर रहे थे कि आपने पहले जो कमाए हैं कहाँ जाते हैं? मेरे भाई जो पैसे पुराना बनाइएगा, बचत आती है हम गाड़ी लेते हैं आप अच्छी से। सेलिब्रिटी हम पूछ सकते हैं आपसे। भाईजान बिल्कुल पूछें, हम गाड़ी लेते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेते हैं, अच्छी से अच्छी सर्विस और कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। एसेट भी तो बनता ना ना, एसेट नहीं बनता। ये बस है जो जिस बस में मैं बैठा हूँ, मार्केट में गाहक नहीं है बसों का, कोई नया ट्रांसपोर्टर मार्केट में नहीं आ रहा। लोग नॉन एसियों पर ज्यादा सर्विस करना जाना सफर पसंद कर रहे हैं, एसी से सिर्फ किराए की वजह से, और आगे सर्दियां आ जाएंगी। क्योंकि नॉन एसी बस को ना आप दिखाती हैं, मुझे नहीं समझ आती। छतों पर बंदे होते हैं, 70 सीटर बस होती है, एक्स्ट्रा बंदे उन्होंने खड़े किए होते हैं, 100 बंदा गाड़ी के अंदर लेकर जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। सर छुरे लेके उनके लिए कोई कानून नहीं है, छुरा लेके कानून सिर्फ हमारे लिए निकाल हम करवाएं। टोकन 1,25,000 हम दें, टूर प्लाजे हम दें, मोटरवे के टोटल असूल हम करें, ये कहाँ का इंसाफ है? फिर आप आते हैं लो जी ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ा दिया। यार कोई जुर्म कर दिया एसी वाले ट्रांसपोर्टरों ने? टाइकून तो आप ही है ना यार, टाइकून है, टाइकून का मतलब ये तो नहीं है खर्चे भी उतने ज्यादा हैं। खर्चे देखे हमें, सच बोले, खर्चे बताएंगे भाई। टायर घसता है डेली के हिसाब से, 18 सवारियां, गाड़ी का इंजन डेली के हिसाब से पुराना होता है, गाड़ी का मॉडल पुराना होता है, गाड़ी पुरानी होती है, गाड़ी की प्राइस में फर्क आता है। 32% बैंक ने बेतुक्के, मैं कहता हूँ बेतुक्के, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट रेट कर दी है ट्रांसपोर्टरों की, तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ये बैंकों ने, और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उधर कोई नहीं बोलता, क्यों? वो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है, हेड होते हैं, इश्तिहार देते हैं। आप लोग उधर नहीं बोलते, ट्रांसपोर्टर पर आकर बोलते हैं। रिपोर्टर भी मरवा देते हैं। हमारे पास इतने पैसे होते तो हम आपको इश्तिहार देते, तो शायद हमें भी आप ना पूछते। आप जाएं लाइनों को पूछें जो डबल किराया कर देती हैं। क्रेडिबिलिटी पे शक ना करें। मैं बिल्कुल करूंगा। आप गलत बात कर रही हैं, मैं मर जाऊंगा ये काम नहीं। आप गलत बात कर रहे हैं। आप दिखाएं ना जाकर बैंक क्यों इंटरेस्ट रेट ज्यादा ले रहे हैं।
आपका क्यों जहाज वाले ज्यादा रेट यूनियन मौजूद है आपका, आपकी अपनी आप लोग कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट माफिया जाग पड़ी। हम कोई माफिया, हम कारोबारी लोग हैं, कारोबार करते हैं। कितनी रिस्पेक्ट सवारी को देते हैं उतनी सवारी हमारे पास आती है। सिर्फ नॉन एसियों वालों का मैं नहीं कह रहा, जो धिक्का मार के नीचे उतारते हैं उनको कोई नहीं पूछता, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता। तो छुरे निकाल आती है कि हम लोग अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। सारा फैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। एसी गाड़ी नॉन एसी में डीजल में फर्क होता है, आपके आइडिया होना चाहिए आपको। फर्क हो, ठीक है, उधर एक इंजन चलना है, इधर इंजन के ऊपर कंप्रेसर चलना है। कंप्रेसर भी गाड़ी खड़ी होनी है, घंटा पहले गाड़ी स्टार्ट होनी है, गाड़ी का ब्रोर है, जनरेटर होते हैं, गाड़ी में बड़ी ऐसी चीजें होती हैं। तो मेरे भाई कम से कम हमारे लिए भी बोला करें। नहीं, आपके लिए बोलने के लिए आए हैं मेरे भाई। एसी ये सारी देखें, बातें आपकी सुन रही है आवाम इस वक्त। ये हकायक सामने गवर्नमेंट के ही आ रहे हैं, बॉस आप ही के हकायक। मुझे गिला कितना आप लोगों से है, मीडिया वालों से, कि जब किराया बढ़ता है तो हेडलाइन देते हैं ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ा दिया। ये नहीं कहते कि डीजल महंगा हुआ है तो किराया बढ़ना था। आपका काम है बताना, लोगों का ज़हन तैयार करना। ये नहीं रात को पेट्रोल के साथ ही आपने कहना जी डीजल इनका किराए बढ़ गए हैं, लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं। बात सुने कि कितने किराए बढ़ गए हैं। जब आप शोर डालते हैं ना, बात सुने, जब आप ट्रांसपोर्टर के बारे शोर डालते हैं ना कि इन्होंने किराए बढ़ा दिए, अगले दिन मुसाफिर डरता है कि यार पता नहीं कितने किराए बढ़ गए। कई लोग सफर नहीं करते, कम से कम देखा करें कि यार ट्रांसपोर्टरों की क्या मजबूरी है। हर किस्म के महकमे को हमने टेंड करना होता है, हर किस्म के। पासिंग नॉन एसी बस की नहीं है, एसी बस की है। नाज़रीन, अगर यही मामलाते जिंदगी रहे और उस आदमी को जिसे अमीर जाना जाता है उसको हुकूमतें शिकंजे में लाती रहीं, अपने रैकेट दर रैकेट में लाती रहीं, उनसे टूल टैक्स भी लिया जाता, उनके ऊपर इनकम टैक्स भी लिया जाता, उसके ऊपर सेल टैक्स भी लिया जाता, उसके ऊपर हर तरह के टैक्स लगा दिए जाएं, और फिर वो प्रोडक्ट जो जिसके ऊपर गाड़ी ने चलना है, जिसको डीजल कहते हैं, उसको इतना बढ़ा दिया जाए कि उसकी दस्तरस में ना रहे। और सवारियों की आमदोरफ्त का भी ये हाल हो कि जो 44 सीटर गाड़ी है वो 18 लोगों से भर के जाए, और इनको अपनी साख्त को मजबूत रखने के लिए इसे इस्लामाबाद भेजना पड़े। तो ये नुकसान, ये पत्थर कब तक ये ट्रांसपोर्टर लेंगे? आज नई साहब ने एक बात की है जो मैंने भेद खोलना नहीं था, लेकिन मैं खोल देता हूं। बहुत बड़ी बात कर दी है। मैं 3 दफे गया हूं लारी अड्डे प्रोग्राम करने, मंजियों पे बैठे होते हैं 15-15 लारियों के मालक, और वो छुरियां, कुल्हाड़ियां, चाकू और वहां की पुलिस उनके साथ मिली होती है, निकाल के हमलावर हो जाते हैं। ये मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, ये मेरे साथ हो चुका है। मेरे इतने से टोटे हो जाने से, और उनकी गाड़ियों के ऊपर ना सिर्फ फर्श के ऊपर बैठे होते हैं मुसाफिर, बल्कि छत के ऊपर भी बैठे होते हैं, और पूरी ट्रांसपोर्ट के दरमियान से लेके, शुरू से लेके एंड तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपकी ट्रैफिक पुलिस, आपकी दूसरी ऑपरेशनल पुलिस, और फिर तमाम इदारे मिले होते हैं उनके साथ, और उनकी तरफ को देख नहीं सकता। अगर उनके ऊपर सवाल कोई सवारी उठा दे तो उसकी माँ बहन गंदी गालियों से कर दी जाती है। नाज़रीन, आज मैं बड़ा तपा हुआ यहाँ पे आया था और कहा था कि आज उन लोगों का भी इख्तिसाब करते हैं जो अपने आप को इख्तिसाब से बालातर समझते हैं, लेकिन खुदा वाहिद शाहिद है कि न्याजी साहब का हौसला है। मेरे तंगो तेश सवालत का जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया, चाहे वो गुस्से में आ गए या जो भी, जाहिर है एक शख्स जब जेब से डालता चला जाएगा तो एटलीस्ट वो चीख उठेगा, एटलीस्ट चीख उठेगा। लेकिन अगर अच्छी सवारियां यहाँ पर बंद हो गई, आपने तरक्की पे क्या जाना है? आप पस्ती पे इतनी स्पीड से जाएंगे कि उस खाई से निकल नहीं सकेंगे। मैं उन तमाम साहिब इक़्तिदार और उन लोगों से जो ताकत रखते हैं हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ कि खुदा की कसम, आपके हुकूमतों में रहने या ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आने जाने का किराया ये सस्ता कर दें, इनको सब्सिडाइड करें। खुदा का नाम है, हमें रोज जो हम रोटी खाते हैं उसके ऊपर थोड़ी सब्सिडी दे दें, आटे के ऊपर दे दें, चीनी के ऊपर दे दें, घी के ऊपर दे दें। इतना ही अगर कर देंगे तो जिंदा रहने के लिए कोई मौका फराम हो जाएगा, वरना मर जाएंगे। आपके पास कोई 2 बातें करने के लिए अवाम के लिए या इन हुकूमत वालों के लिए कोई मैसेज? सिर्फ ट्रांसपोर्टरों को खुदाया सब्सिडी करें, सब्सिडी दें, डीजल की डिलीवर करेंगे।
बिल्कुल करेंगे। जब हमें खर्चा कम हो जाएगा तो हम किराया कम कर देंगे। हम खुशी से नहीं करते, दुख से करते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब मैंने देखा डीजल बढ़ा है हमारा कारोबार डाउन हुआ है। जब हमने महंगी चीज स्टेबल होता कैसे है, बहुत आम आदमी की ये सवारी है, एक अमीर की सवारी नहीं है। आम आदमी फैक्ट जब होता है तो ट्रांसपोर्टर सबसे पहले फैक्ट होता है। एक जलसा जुलूस निकल जाए सबसे पहले हम फैक्ट होते हैं। हमारी बसें रोडों पर खड़ी हो जाती हैं, जो मर्जी हो, जो फसादात हो, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर की गाड़ी टूटती है। तो ट्रांसपोर्टर फिर भी उफ नहीं करता। शोर से हम गाड़ी करवाते हैं, मैं इंश्योरेंस वाले शोर से नहीं देते, कानून ही नहीं है। सिर्फ कागजों में इंश्योरेंस है, सिर्फ कागजों में पैसे लेती हैं। बैंक्स वालों ने एक जगह अपना बनाया हुआ है, अपनी कंपनियां बनाई हुई हैं, उससे जी इंश्योरेंस करवाएं। तो ट्रांसपोर्टर को कम से कम इंश्योरेंस गवर्नमेंट को देनी चाहिए, डीजल में सब्सिडी देनी चाहिए, टूल टैक्स में। ये जो एक सवारी का किराया हमारे से लेती हैं, कम से कम ये बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास अरबों के ज़खायर होती हैं, तो ट्रांसपोर्टर को सहूलत देने से उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी। इसमें कोई IMF भी मना नहीं करती। ट्रांसपोर्ट के महकमे में IMF बैंक का कोई तल्लक नहीं है, तल्लुक ही कोई नहीं है, बिल्कुल कोई तल्लक नहीं है। वो इस चीज के पैसे देती हो नहीं है कि आप आम आदमी को अच्छी ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करें। माना कि सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अच्छी चल रही है, सरकारी कोई नहीं चल रही। माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मेरी तो सारी उम्मीदें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मनीर साहब से हैं। उन्होंने ताजर बरादरी से एक मीटिंग करके इस मुल्क को बड़ा एक सांस दिया, एक ऑक्सीजन दी। मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग वो ट्रांसपोर्टरों से भी करें, उनके मसले सुने, उनके हल को जाने कि किस जानिब हम ट्रांसपोर्टर को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि वतन अजीज पाकिस्तान में अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पीछे की तरफ चला गया तो फिर ये बड़ा ही ज्यादा नामुमकिन हो जाएगा हमारा तरक्की के रास्तों के ऊपर गामजन करना। अल्लाह ने चाहा तो वक्त तो गुजर ही जाना है, लेकिन कोशिश करें कि ये जो चीख चहाड़ा है, जो चीखें निकल रही हैं, ये कंट्रोल हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।